हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज थोड़ा सा मैं बिज़नेस मीटिंग में से बाहर निकलकर एक क्राउडेड प्लेस में बैठा हूँ मैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको, तो मुझे माफ़ करना उसके लिए। बट एक टॉपिक है जिसके बारे में अजय जी ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि चाइना की जो चिप मार्केट है उसके बारे में कुछ एक्चुअल न्यूज़ दीजिए। तो आपको मालूम है कि जो चिप मार्केट है और जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये हर चीज़ में डलते हैं आज की डेट में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है उसके अंदर चिप पड़ती है, उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चल नहीं सकती। तो अभी यूएसए की और चाइना की एक चिप वॉर चल रही है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि चाइना उनकी टेक्नोलॉजीज़ को चोरी कर रहा है। तो उन्होंने सारे वर्ल्ड में पहले तो उन्होंने अमेरिकन कंपनीज़ को बोला कि भाई आप चिप जो है, जो टेक्नोलॉजी है चिप्स की, वो आप चाइना को नहीं देंगे, स्पेशली जो 5G की टेक्नोलॉजी है। और फिर उन्होंने यूरोपियन कंपनीज़ को भी और सबके ऊपर भी बोल दिया कि अगर कोई देगा इनको तो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये तो है एक्चुअल न्यूज़, जो चाइना उसमें से जूझ रहा है अभी भी। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जो हुआवे है इनका नंबर 1 ब्रांड है, और एक टाइम ऐसा था कि जब हुआवे का जो मार्केट शेयर है वो 18% था पूरे वर्ल्ड में, और एप्पल से भी ज़्यादा उसकी सेल्स होनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने अमेरिका ने 5G की टेक्नोलॉजी बंद करी हुआवे को और चाइनीज़ कंपनीज़ को, तो अब हुआवे के जो फ़ोन्स हैं वो बिकते नहीं हैं। इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिवली सेल करता है इंडिया में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जहाँ पर अभी 5G टेक्नोलॉजी आई नहीं है। क्योंकि जो एप्पल का फ़ोन है वो 4G टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर लेगा, लेकिन अगर 5G है आपकी कंट्री में तो वो 5G प्रोसेस नहीं कर सकता, आपको 4G ही मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके कारण चाइनीज़ जो मार्केट है वो थोड़ी-सी पीछे चल रही थी। ये तो हो गई न्यूज़। अभी आप देखिए कि चाइना इसके लिए क्या कर रहा है। अब आप भी समझते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी कर दी, मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, टीवीज़ की, लैपटॉप, हर एक चीज़ की। तो वे ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो चाइना ने, आपको मालूम है, हर चीज़ में एक ब्यूटीफुल फार्मूला निकालते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, एक कंपनी है सैमसंग, सैमसंग की सेमीकंडक्टर का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, चिप मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था, शियान जगह है यहाँ पर, सियान बोलते हैं, तो वहाँ पर इनकी फैक्ट्री थी। चाइना ने चुपके से, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था 28 साल के लिए, वो 28 साल से काम कर रहा है सैमसंग के लिए, मोटी तनख्वाह है, वाइस प्रेसिडेंट लेवल का आदमी है, उसको इन्होंने खरीद लिया। खरीदने के बाद उसको बोल दिया कि तू उनकी सारी टेक्नोलॉजी चोरी करके हम दे दे, हम तुझे उस यूनिट का हेड बना देंगे, वी विल मेक यू द हेड, और तू सारे वहाँ के डिज़ाइन लेके हमारे पास आ जा। उसको इन्होंने क्या लालच दिया होगा ये भगवान जानता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी केस चल रहा है उस बंदे के ऊपर, कोरिया के अंदर। और इन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी, सारे डिज़ाइन कैसे बनती है, क्या उसकी इनसाइड है, सारी ले ली कोरियन कंपनी से। और जो उसका डिज़ाइन का आदमी था, जिसको हम इंजीनियर बोल सकते हैं या उनका आर्किटेक्ट था, उसको भी खरीद लिया कि पूरी फैक्ट्री को लगाने के लिए क्या लेआउट चाहिए, वो सारे के सारे डिज़ाइन भी इन्होंने ले लिए। अब पूरे वर्ल्ड में सैंक्शंस हैं। अब देखिए दादागिरी कितनी है। दादागिरी का ये हाल है कि जो शियान में सैमसंग की फैक्ट्री है, उससे 1-1.5 किलोमीटर दूर इन्होंने फैक्ट्री भी बनानी शुरू कर दी कि हम यहाँ पर जगह लेकर वहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि ये काम सिर्फ चाइना कर सकता है। हम इनको ऐसे ही कॉपी मास्टर नहीं बोलते, इनके लिए बड़ा इजी है। अभी जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं जो सारे चिप की डिज़ाइनिंग करती हैं, इन्होंने वहाँ पर भी लोगों को ख़रीद लिया। और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर ना, ये क्या करते हैं कि जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट भेजती है अमेरिका में, यूरोप में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई करने के लिए अपने खर्चे पर। और उनको ये टारगेट दिया जाता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़िए, टॉप के रैंक लीजिए, और उसके बाद वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें काम कीजिए। और जब वो वहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ की जो डिज़ाइंस आपके सामने आएंगे, आपका काम है कि आप उन डिज़ाइंस को लें और हमें यहाँ पर भेजते रहें। तो अब चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं, जो वहाँ पर अमेरिका में बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ में काम करते हैं, वो वहाँ से डिज़ाइंस भेज रहे थे इनको। जब वो पकड़े गए तो अब वो वहाँ से रिज़ाइन करके दे आर कमिंग बैक, और वो चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको फंड कर रही है कि आपके पास सारे नो हाउ है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उनको लेके आइए और आप चाइना में
फैक्ट्रीज लगाई हैं। अभी आप देखिए कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी सबसे बड़ी कंपनी थी ASML। ये नीदरलैंड्स की कंपनी है। ये लिथोग्राफी की जो मशीन्स होती हैं जिसमें चिप्स बनती हैं, उसकी मोनोपोली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अमेरिका ने उसको भी बैन कर दिया कि तुम चाइना को ये टेक्नोलॉजी नहीं बेचोगे। अब आप देखिए चाइना ने क्या किया, वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है, ये अभी न्यूज़ नहीं है, कि इन्होंने उसकी भी टेक्नोलॉजी चोरी कर ली। अभी तो सैंक्शंस हुए 5-6 महीने हुए हैं इनको, और इन्होंने लिथोग्राफी की अपनी मशीन भी निकाल दी, विच लुक्स वेरी सिमिलर टू ASML की जो मशीन है लिथोग्राफी की, जिसके अंदर चिप्स बन सकती हैं। इन्होंने कॉपी कर लिया और उसके अंदर इन्होंने चिप्स मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए, और ये मार्केट में अपनी कंपनीज़ को देना शुरू कर दिया इन्होंने। उसकी कैपेसिटी अभी ये चेक कर रहे हैं कि कौन से टेक्नोलॉजी की चिप्स बन सकती हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ठीक है कि नहीं है। अभी इन्होंने 15-20 हज़ार चिप्स ही बनानी शुरू करी है महीने की। लेकिन चाइना की इस खूबसूरती ये है कि जब ये कॉपी करते हैं तो ये होलसेल में कॉपी करते हैं। तो अब इन्होंने कॉपी कर लिया, एक मशीन लगा ली। अगर इनको लगेगा कि वो टेक्नोलॉजी सही है और जो टेक्नोलॉजी इन्होंने दूसरे लोगों ने इनको दी है कॉपी करके, अगर वो चलेगी तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू मल्टीपल ऑफ 100 और 1000। फिर ये पूरी दुनिया को चिप्स को सप्लाई करेंगे। ये हो गई बात आपको चाइना कहाँ पे खड़ा है। अगले 6 महीने में इनका कोशिश है कि ये पूरे वर्ल्ड को बीट कर दें। तो ये अब 14 नैनो जो चिप होती है, बहुत छोटे साइज़ की चिप होती है, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। 5 नैनो की भी बात कर रहे हैं लोग। और इंडिया जो है वो कहाँ खड़ा है इस सारे सिनेरियो के अंदर। देखिए इंडिया ने एक PLI स्कीम निकाली थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें इन्होंने 76,000 करोड़, जो कि रफली 8 to 10 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, इन्होंने अनाउंस किया कि जो भी फैक्ट्री लगाएगा हम उसे सब्सिडी देंगे, आप प्रोडक्शन करते रहिए और पर पीस हमसे सब्सिडी लेते रहिए। बहुत बड़ा रकम था, बहुत बड़ी न्यूज़ आई, साल 1.5 साल पूरा दुनिया में रहा कि अब सारे चिप इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आ जाएंगी। तो लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ हुआ नहीं उसमें। इन्होंने बड़ी कोशिश करी इंडिया ने कि पूरे जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ये कॉपी कर लेते हैं और इनके ऊपर सैंक्शंस भी हैं। तो इंडिया को ये था कि हम इस चीज़ का फ़ायदा लेंगे और पूरे दुनिया की कंपनीज इंडिया में आएंगी। और आपको मालूम होगा कि एक वो वेदांता कंपनी है इंडिया में, अनिल अग्रवाल जी उसके चेयरमैन या वो हैं। तो उन्होंने अनाउंस भी किया था कि हम इंडिया में चिप मैन्युफैक्चर करेंगे फॉक्सकॉन के साथ मिलकर, और दे अनाउंस सम $10 बिलियन कि हम इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है, 2 और कंपनीज भी थी जिन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम इंडिया में प्रोजेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन आप देखिए दोस्तों, इतनी इन्वेस्टमेंट अनाउंस करने के बाद, इतनी सब्सिडी अनाउंस करने के बाद इंडिया की तरफ से वो यूनिट्स इंडिया में नहीं लगे। अभी भी फॉक्सकॉन का और जो वेदांता का ग्रुप का जो यूनिट लगना था वो लगा नहीं है। रीज़न बीइंग उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। आपको हैरानी होगी, पूरे दुनिया में अनाउंसमेंट्स करने के बाद, फीते कटाने के बाद, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट आने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि इनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, और जिनसे टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं वो इनके साथ हाथ नहीं जोड़ना चाहते। अच्छा, इनका अब दुनिया तो चलेगी 15 नैनो चिप के ऊपर, ये अभी 28 नैनो के ऊपर बैठे हैं, जो कि बहुत बड़े साइज़ की चिप है। 5 के साइज़ के हिसाब से इसके सामने और 14 के सामने तो 28 तो ऑलमोस्ट डबल साइज़ हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि 28 की भी टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि हम 40 नैनोमीटर की जो होती है चिप वो बनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि हम इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। और सेकेंडली, इंडिया में अभी वो महारत नहीं है कि हम दूसरे के आदमी को परचेज़ कर लें और उसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में ले आएँ। ऐसा हमारा ना तो हमारा धर्म ये एक्सेप्ट करता है, ना ही हमारी कंट्री इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। तो वो काम जो ये कर लेते हैं, चाइनीज़ कर लेते हैं, और ये मास्टर इन कामों में, ये हमारे कंपनीज़ और हमारे लोग और हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। तो अब ये देखिए कि इंडिया इस चीज़ में बहुत पिछड़ता जा रहा है। हमारा ये टारगेट था कि शायद 50-60% जो वर्ल्ड की नैनो ये सेमीकंडक्टर की या चिप की मार्केट है, ये इंडिया कैप्चर कर लेगा अगले 5 साल में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा और चाइना शायद कहीं ना कहीं इस रेस को जीत लेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, इंडिया ने $8 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस करी PLI स्कीम के अंडर। अमेरिका ने $280 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस कर दी कि भाई अगर आप
ये चिप्स को अमेरिका में ही प्रोड्यूस करें इंस्टेड ऑफ ताइवान, साउथ कोरिया या चाइना में, तो हम 280 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देंगे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो चिप की टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका से बाहर जाए। अब उन्होंने बहुत नुकसान झेल लिया, अब वो और झेलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इंडिया से भी, आप समझ लीजिए कि कितना परसेंटेज है, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, बट इट्स ह्यूज डिफरेंस। कहाँ तो 8 बिलियन डॉलर्स और कहाँ 280 बिलियन डॉलर। और चाइना ने भी ऐसे ही एक बहुत स्कीम अनाउंस करी है कि अगर सेमीकंडक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे। मैं उस सेमिनार में गया भी था जिसमें उन्होंने सभी को इनवाइट किया था कि आप यहाँ पर इस एरिया में फैक्ट्री लगाइए, हम पूरा इकोसिस्टम आपको लगा के देंगे। अब ये देखिए कि जैसे जैसे ये यूएसए की चाइना की वॉर बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी वो टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में ट्रांसफ़र नहीं होने देने चाहता। नहीं तो फॉक्सकॉन और वेदांता कोई छोटी कंपनीज़ नहीं है और उन्हें टेक्नोलॉजी पार्टनर मिलने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये चाहता नहीं है कि जो नुकसान उसने चाइना से लिया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड कॉपिंग एंड ऑल, वो नहीं चाहते कि इंडिया के साथ भी ऐसा हो। तो आई होप आपको ये जो आप बार बार पूछ रहे थे मुझे कि भाई सेमीकंडक्टर मार्केट का चाइना का क्या स्टेटस है, वो मैंने बता दिया आपको। और आप देखिए दोस्तों, जो चाइना ने जो सैमसंग की जो टेक्नोलॉजी चोरी करी, उसका मालूम है आपको कि सैमसंग को कितना नुकसान हुआ है। कोरियन लैंग्वेज में 30 बिलियन वॉन, जो उनकी करेंसी का नाम उसको वॉन कहते हैं, उतना नुकसान हुआ है उनको। और उन्होंने बोला कि हमारा जो सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि चिप के ऊपर सब कुछ खड़ा है, जितने उनके हथियार हैं, जितनी उनकी टेक्नोलॉजी है, सब इसी चिप के ऊपर डिपेंडेंट है। और अभी वो एक्सेस कर रहे हैं कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। एनीवेज, ये तो एक चाइना का स्टाइल है, कॉपी करो और सब कुछ लेके चल अपने यहाँ पे एस्टेब्लिश करो। तो अब देखते हैं कि इस वॉर को कौन जीतता है। इन द शॉर्ट रन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ये वॉर चाइना से हार जाएगा और इंडिया भी इस वॉर को अभी इस वक्त हार रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने देखा है कि इनके पास कोई ठोस कोई पार्टनर नहीं आया जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री इंडिया में लगाएगा। तो वो स्कीम ख़त्म हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसे और एक्सटेंड कर दिया कि भाई ये 76,000 जो करोड़ हमने देना है, छोटी अमाउंट नहीं है इंडिया के लिए, ये हम एक्सटेंड करते हैं दिसंबर 24 तक कि अगर कोई फैक्ट्री लगाएगा यहाँ पर, अच्छा पार्टनर कोई आएगा, तो हम ये स्कीम अभी इसको और कंटिन्यू करते हैं, इसको बंद नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इस रेस को ऑलरेडी हार रहा है और इसके लिए इंडिया को शायद कुछ और स्कीम निकालनी पड़ेगी विच इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर, जो इस चिप मार्केट को कैप्चर कर सके। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं और अगली वीडियो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। एक अपने व्यूअर हैं, उन्होंने बोला था कि हमें चाइनीज़ एग्रीकल्चर के ऊपर बताइए। मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसको बनाने के लिए। बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आई विल बी कवरिंग वन बाय वन। जैसे बनती रहेगी मैं आपको एडवांस में अनाउंस करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, अपने कमेंट्स डालते रहिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड उसको रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है। एंड आपकी जो भी रिक्वेस्ट हैं मुझे भेजते रहें एंड मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।